एक सीरियल है जो आजकल बहुत घूम रहा है यूट्यूब में, जिसकी वजह से मेरे दिमाग का हार्पिक हो रहा है और लोग साले पगलाए घूम रहे हैं। ऐसे वैसे नहीं, हद बाहर पगलाए घूम रहे हैं। और उस रेस में लड़कियां कुछ ज्यादा ही आ गए हैं। इंस्टाग्राम पे जस्ट सर्च कर लो तेरे बिन, बहनचोद हजारों अकाउंट मिल जाएंगे। और एडिट्स तो देखो जरा होशियार चंदों के, वाह। और मुझे डिसरिस्पेक्ट करके तुम अंदर नहीं जा सकती। रियली? डिसरिस्पेक्ट तो मैं तब करूं जब मैं तुम्हारी कोई रिस्पेक्ट करूं। जिसने भी वीडियो एडिट किया है ना, बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड इंसान है। वीडियो देख के काले बलगम की उल्टी हो गई और क्या चाहिए। खैर, प्रस्तुत करते हैं एक बहुत ही अलबेला ड्रामा जिसका नाम है तेरे बिन। तेरे बिन डिजिटली प्रेजेंटेड बाय झलक दिखला जा ब्यूटी क्रीम एंड फिजिकली प्रेजेंटेड बाय निशा हेयर रिमूवल क्रीम, जिसका मकसद केवल झाटों तक सीमित है। देश अलग होने से फर्क नहीं पड़ता अगर बात सीरियल की हो। एक अमीर लौंडा होगा जो सोने का पानी मूतता होगा और हीरे हकता होगा। ये हो गया सीरियल का यूनिवर्सल लॉ। और पाकिस्तानी लॉ लगाया जाए तो लौंडे लौंडिया दोनों को ही एक दूसरे से शादी करने में कोई दिलचस्पी नहीं होती। लेकिन फिर कबूल है, कबूल है, कबूल है। ये है सीरियल की मेन मोहतरमा जो साली एक नंबर की हिपोक्रेट है। इसकी हिपोक्रेसी को अगर मैं एक्सप्लेन करके बताऊं तो ये तुम्हें बोलेगी मुझे खुली जगह में रहना पसंद है और बहनचोद खुद बाल्टी में मुंह दे के सो जाएगी। नॉनवेज से इसे एलर्जी और टंगड़ी कबाब देखते ही इसकी जीभ में पसीना आना शुरू हो जाता है। इसके अकॉर्डिंग गांजा फूकना गलत है, इसलिए ये दारू, सुट्टा, चरस, अफीम और समझ जाओ अब। और जब इसे कुछ नहीं मिलता तो पेट्रोल की टंकी में डुबकी मार लेती है, तब जाके गूदा आता है इसमें ऐसी हरकतें करने का। कितना परफेक्ट काजल लगाए आईब्रो पेंसिल से। किसका आइडिया था ये आईब्रो पेंसिल से काजल लगाते हुए कूल लगेगी? जिसका भी था बहनचोद, पहले तो खुद जाके आईब्रो पेंसिल और काजल में फर्क करना सीख। अगर नहीं कर सकता है तो एक काम कर, आईलैशेस की जगह झाटे चिपका ले और झुमकों की जगह टट्टे, फिर देखियो कूलपना कैसे निखर के बाहर आएगा। ये विलन वाले एक्सप्रेशन तो दे मत, क्योंकि मैं किसी के बाप से नहीं डरती मुझसे। हाँ, लेकिन अगर बिजली चली जाए तो जरूर मेरी फटके 4 की 64 हो जाती है। बाकी मैं किसी के बाप से नहीं डरती मुझसे। और ऐसे ही वानाबी कूल के चक्कर में जो हगा है ना, और उस पे भी कोई कमेंट करता है कि रियली बिकॉज ऑफ दिस ड्रामा आई कम टू नो द रियल वैल्यू ऑफ वेडनेसडे एंड थर्सडे, माय फेवरेट ड्रामा। भगवान करे सना तेरा रिजल्ट वेडनेसडे या बुधवार में से किसी एक दिन आए, तब यू कम टू नो द रियल वैल्यू, बुधवार की नहीं, एजुकेशन की। और रही बात तेरे बिन की, तो एक से एक महान चूतियों ने कूल बनने के चक्कर में बेवकूफियत की मिसाल ऑलरेडी कायम कर दी है। नॉर्मली या तो पूरा गेट खुला होता है या तो पूरा बंद होता है। ये एक खुला एक बंद का क्या सीन है मुझे समझ में नहीं आ रहा है और ना मुझे समझना है, क्योंकि लोग बाग एक काल्पनिक स्टोरी को लेके कमेंट सेक्शन में सीरियस एक्सप्लेनेशन देने लग जाते हैं कि किसने कैसा क्यों किया। प्लीज मुझे माफ करो, मुझे तुम्हारी बकचोदी में झाट बराबर दिलचस्पी नहीं है। और अगर तुम्हें है तो जाओ निशा हेयर रिमूवल क्रीम का सदुपयोग करो जाके, मुझे माफ करो। हाँ, तुम उम्मीद से हो। मैं दादी बनने वाली हूँ, तुम माँ बनने वाली हो। माँ बेगम? नहीं, बस अब कुछ नहीं। अच्छा, मतलब इस औरत के लॉजिक के हिसाब से सोचे तो हर उल्टी करता व्यक्ति प्रेग्नेंट होता है। अच्छा हुआ 1920 लंदन में ये नहीं थी, वरना संगीता को उल्टी करता देख भूत बाद में उतारती, पहले नजर उतारती, क्योंकि इसके हिसाब से उल्टी सीधी करने वाला हर व्यक्ति गर्भवती होना चाहिए। कुछ बोलो तो सही, ठीक हो तुम? बधाई हो, मुर्तसिम गर्भवता है, माँ बनने वाला है और हम चूती है। अम्मा बेगम मुझे बहुत डांटेंगी। मरियम, मैंने कहा मैं बहुत थक रही हूँ।
अभी से थक गई? अभी तो बहुत सी मंजिलें बाकी हैं। कैसे घुमा फिरा के कहा, मुझे तो पता ही नहीं चला कि तू सेक्स की बात कर रही है। माता जी आप कान खोल के मेरी बात सुनिए, ये सीरियल है, यहाँ सूरज पश्चिम से उग सकता है, शेर घास चर सकता है, झलक ब्यूटी क्रीम से इंसान सच में गोरा हो सकता है, लेकिन इतिहास गवाह है कि सीरियल में सुहाग रात वाली रात कभी सेक्स नहीं हो सकता। अब एक और मोहतरमा है, हया मोहतरमा, जो इसके प्यार में पागल है। ये जो दिन में ऐसे घूमेगा और रात में डिनर के टाइम ऐसे, जिसने इनडायरेक्टली सेक्स मांगने में PhD कर रखी है। इज्जत दो इज्जत मिलेगी, प्यार दो प्यार मिलेगा यार। सच बता, इनडायरेक्टली सेक्स मांग रहा है ना? सेक्स चाहिए ना तुझे? एक बात बताऊं, नहीं देगी। ऐसे इंसान के लिए ये पागल है। सही में मुझे नफरत होनी चाहिए थी इससे, क्योंकि ये सीरियल की विलन है, लेकिन मुझे इसके लिए बुरा लगता है। क्यों? क्योंकि मैं कुछ भी कर लूं मुर्तसिम के लिए, उसके आगे बिच भी जाऊं तो मुर्तसिम पता है क्या बोलेगा? आज मूड नहीं है, कल आना। कुल मिला के he don't give a fuck about her and she don't give a fuck about him, but she। इन दोनों की शादी की खबर सुन के पता है क्या स्टेटस लगाया था इसने? किसी ने मुफ्त में पा लिया वो शख्स जो मुझे हर कीमत पर चाहिए था। आंसू काजल की बाउंड्री से 1000 किलोमीटर दूर है बहन चो, तो ये पहुंच क्या रही है? ओवर मेकअप पहुंचना भी चाहिए, क्योंकि तुम लोगों का चेहरा कुछ ज्यादा ही चमकता है। ऐसा लगता है फाउंडेशन लगाया नहीं पिलाया जाता इन्हें। और फाउंडेशन का ही कमाल है कि इससे जो भी पूछोगे वही टिपिकल 14 साल की निब्बी वाला जवाब देगी। अगर इससे पूछोगे हया तू यहाँ क्यों बैठी है, रास्ते का कांटा जो बन गई। मैं माता चोर हूँ जो इसमें आया हूँ। हया तू यहाँ क्या कर रही हो? सपनों का महल जलाने आई। मैं माता चोर हूँ जो इसमें आया हूँ। किसने खुला छोड़ रखा है इसे? खुद तो पागल है ही, साथ में सब। खैर छोड़ो, इस घर में सही तो किसी का दिमाग लगता ही नहीं है मुझे। कौन से ग्रह के रूल्स लगते हैं यहाँ पे मुझे नहीं पता। ये घर खुद में एक यूनिवर्स है जहाँ सबकी उल्टी टाइमिंग फिट है। सब चूतियापे का शिकार है, और इसमें कैमरे के सामने वाली प्रजाति और कैमरे के पीछे वाली दोनों प्रजातियां शामिल है। देखो इसके बाद, देखो एक बार। अब समझ में ये बात नहीं आ रही कि सीरियल वाले खुद को होशियार की पूछ समझते हैं या हम लोगों को गधे की दुम। और इस घर के नौकरों के अलग ही लेवल के नशे चल रहे हैं। बस तुम इन्हें जी बीबी बोलता पाओगे, जैसे इसके अलावा इनकी डिक्शनरी में कोई और सेंटेंस बना नहीं है। क्यों? सही बोला ना मैंने? जी बीबी जी। इनसे लिटरली कुछ भी कहो, ये बस जी बीबी जी ही कहेंगे। एक बात बता, जी बीबी जी। गधे की 4 टांग 6 हाथ और 17 पूंछ होती हैं। जी बीबी जी। मछली हवा में उड़ती है ना। जी बीबी जी। सुअर की 7 सूंड होती है ना। जी बीबी जी। ये सीरियल बनाने वाले चूतियां है ना। जी बीबी जी। साथ में तू भी चूतिया है ना। जी बीबी जी। तो इधर आ, जी बीबी जी। बाढ़ में जा। कहाँ बीबी जी? बाढ़ में। दिन में मोमबत्ती जला रखी है, ये वानाबी कूल बनने के चक्कर में पेल दिया जाओगे एक दिन। अब अगर इसने दिन में मोमबत्ती जलाने वाला चुतियाप इसलिए किया है क्योंकि इसकी मेंटल दशा के लौड़े लगे पड़े हैं तो ठीक है, लेकिन अगर इसने ये अपनी अमीरी दिखाने के लिए किया है तो इससे सफा चट पता लग रहा है कि तुम पैसों से मोमबत्ती खरीद सकते हो लेकिन अकल नहीं। इसको बस नाचने का बहाना चाहिए, सच बता रही हूँ मैं। साला जनरेटर भी चला दोगे ना उसकी धुन पे भी ऐसे ही नाच के दिखा देगी पागल औरत, जिसकी जुबान पे सोते जागते बस एक ही नाम होता है मुर्ता झिमझिम, मुर्ता झिमझिम। और मुर्ता झिमझिम की मेंटल दशा की खुद चुदी पड़ी है क्योंकि उसकी बीवी को शक है कि ये माँ का पिल्ला और माँ को यकीन है कि ये बीवी का पालतू कुत्ता है। कुल मिला के हर तरफ भसड़ ही भसड़ मच रखी है सीरियल में। साजिश, काला जादू, लड़ाई झगड़े और हर बात में ए हे ला 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 ए हे बजा देना होता है। थोड़ा रोमांटिक माहौल बना दो, फिर चूतिया जनता जिंदाबाद, मान लेंगे कि हाँ ऐसा होता होगा। और अगर तुम गधों की रेस में सुअर बन के चलने वालों में से नहीं हो तो तुम्हें वीडियो का कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वरना चलते रहो गधों की रेस में सुअर बन के धर लिए जाओगे। बाय।